राजस्थान को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में हो चुकी है। राजस्थान सरकार को लेकर क्या कुछ आंकड़े थे, क्या नंबर गेम में फंस चुके थे सचिन पायलट, कौन सी वो बड़ी वजह रही है जिसके कारण जो है सचिन पायलट ने कांग्रेस में वापसी की है। वसुंधरा राजे यानी बीजेपी में क्या कुछ हुआ है, सारी जानकारी आपको यहां पर दिखाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मानी है और गहलोत ने कौन सी वो बड़ी चाल चली जिसके कारण राजस्थान सरकार गिरने से बच चुकी है और सचिन पायलट की आखिरकार कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। जहां दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद यहां पर सचिन पायलट की राजस्थान यानी कांग्रेस में वापसी हो चुकी। इसी बीच अगर बात करें तो कई उनके विधायक जो बागी विधायक थे सचिन पायलट के संपर्क में थे वो आ चुके हैं। लेकिन यह बात भी कही जा रही कहीं ना कहीं अमित शाह और यहां पर कह सकते हैं कि अशोक गहलोत के बीच जो मुकाबला था उस मुकाबले में अशोक गहलोत जीत चुके हैं। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि अशोक गहलोत भी वो यहां पर बड़े नेता माने जाते हैं जिसके कारण वो अब तक राजस्थान सरकार को बचा कर रखे। और नंबर गेम क्या था जिसके कारण सचिन पायलट ने आखिरकार यह समझा कि उनकी कांग्रेस में वापसी अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने 5 मांग रखी है जिनमें अगर सबसे पहली मांग पायलट को फिर से डिप्टी सीएम बनाने एवं महत्वपूर्ण विभाग देने की बात, इसके अलावा सचिन पायलट को गहलोत के बाद नया सीएम बनाने की बात रखी गई है। दूसरी मांग देखिए आप, आईएसीसी का यहां पर महासचिव भी बनाने की यहां पर मांग रखी गई है। इसके अलावा तीसरी मांग पायलट की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में 3 और मंत्री शामिल करने की मांग यहां पर रखी है। किसी बागी विधायक के खिलाफ नहीं होगी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, यानी यहां पर आयोग कराने कोई भी यहां पर बात नहीं होगी। अविनाश पांडे की जगह प्रियंका गांधी को राजस्थान का प्रभारी बनाने की मांग यहां पर सचिन पायलट ने अपनी तरफ से रखी है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार जो है अपने ही यहां पर कह सकते हैं कि बड़े नेता इस सरकार को गिराने की पूरी फिराक में थे, लेकिन अपने ही गेम प्लान में फंस चुके हैं। राजस्थान की बात करें 200 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं और 101 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। लेकिन अगर बात करें तो इस वक्त जो है यहां पर फैसला बसपा की 6 विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे उन पर फैसला होना था, लेकिन यह फैसला जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 17 तारीख के बाद ही इन जो बसपा विधायक थे इन पर कोई फैसला आता। लेकिन अगर बात करें तो राजस्थान में जो है राज्यपाल जो है विधानसभा के लिए 14 अगस्त से विधानसभा सत्र स्टार्ट हो जाता, जिसमें जो है अशोक गहलोत जो है इन विधायकों के दम पर जो है अपना बहुमत साबित करते। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी अभी भगदड़ यहां पर दिखाई दे रही है और बीजेपी के 6 विधायकों को यहां पर कह सकते गुजरात भेज दिया गया है। यानी वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं बगावती सुर यहां पर दिखाई दे रहे थे, जिस कारण से लगातार अब कहीं ना कहीं बीजेपी में भी वो अब यहां पर एकता नजर नहीं आ रही थी, जिसके कारण वो सचिन पायलट के साथ यहां पर सरकार बनाते, जिसके कारण सचिन पायलट ने यहां पर कांग्रेस में वापसी यहां पर करना ही ठीक समझा, क्योंकि सचिन पायलट के पास इतने आंकड़े नहीं थे कि वो गहलोत सरकार को गिरा देते। देखिए आंकड़ों के साथ से अगर बात करें तो भाजपा के पास अगर बात करें तो 75 विधायक ही हैं। अगर 75 विधायकों के दम पर वो सरकार में वापसी करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और इन 75 विधायकों में अगर पायलट के में से जो विधायक निकल कर आए थे इनमें कुछ विधायक ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में वापसी करना चाहते थे, लेकिन अगर सभी विधायक यानी 19 विधायक प्लस 3 निर्दलीय को भी यहां पर बीजेपी में मिला दिया जाए तो बीजेपी जो है 97 विधायक तक ही पहुंचती, यानी फ्लोर टेस्ट में बीजेपी जो है 101 का बहुमत साबित नहीं कर पा रही थी। ये वो बड़ी वजह थी जिसमें यहां पर पायलट ने समझा कि इससे पहले ही वो कांग्रेस में वापसी कर लें। देखिए अगर बात करें तो कांग्रेस यानी जो यहां पर कह सकते हैं गहलोत के पास 102 का बहुमत था और इसमें 6 विधायक जो कि यहां पर बसपा से शामिल हुए उन पर फैसला आना था और उन पर फैसला फिलहाल नहीं आ पा रहा क्योंकि दायर याचिका लगाई जा रही है और उन पर फैसला 17 जो अगस्त के बाद ही आता और अगस्त के बाद अगर फैसला आता 14 अगस्त के बाद यहां पर कह सकते प्लॉट टेस्ट हो जाता और यहां पर गहलोत सरकार 101 का बहुमत साबित कर देती। इसमें यहां पर सचिन पायलट को जमकर नुकसान होता, इस कारण से सचिन पायलट ने यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस नहीं जाना यहां पर ठीक समझा और ये वो वजह रही जिसके कारण सचिन पायलट ने कांग्रेस में वापसी की है, क्योंकि यहां पर सचिन पायलट के पास वो नंबर गेम नहीं था जिसके कारण वो या तो अपने दम पर सरकार बनाते या फिर बीजेपी के साथ वो सरकार बनाते और बीजेपी के साथ अगर वो सरकार बनाते तो उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पर पहले से ही बड़े कैंडिडेट बीजेपी में मौजूद थे, जिस कारण से जो है यहां पर सचिन पायलट ने यहां पर कांग्रेस में जाना ही ठीक समझा। लेकिन आपको क्या लगता है सचिन पायलट के इस बड़े फैसले पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।